जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपना परिवार ज्ञान गुरुकुल में। आइए आज हम लोग साइंस के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को देखते हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा परीक्षा में आया हुआ है। पहला प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो जो किरण होती है वो सीधा रेखा में गमन करती है। जो किरण होता है वो सीधा रेखा में गमन करता है, सीधा रेखा में। और जब बहुत सारे किरण एक साथ चलते हैं तो उनको हम लोग किरण पुंज कहते हैं। और किरण पुंज को ही हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए और बी यानी सी। अगला प्रश्न है, आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सीधा होता है। कैसा होता है भाई? सीधा होता है, सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा होता है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। जो लेंस होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो उत्तल लेंस होते हैं इसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब भी बनता है। उसके बाद में जो आकृति साइज होता है वो छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है और बराबर भी बनता है। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो जो मानव नेत्र होता है उसमें उत्तल लेंस पाया जाता है, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि लेंस में मुख्यतः फोकस की संख्या कितनी होती है? तो जो लेंस होते हैं उनमें फोकस की संख्या मुख्यतः 2 होते हैं, और जो दर्पण होता है दर्पण में फोकस की संख्या 1 होती है। मानव नेत्र कह रहा है कि मानव नेत्र का निकट बिंदु क्या होता है? तो मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। दूर बिंदु कितना होता है? अनंत होता है। अगला प्रश्न है कि जो श्वेत प्रकाश होता है कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का। 7 रंग को जब हम एक साथ मिलाते हैं तो हमें श्वेत प्रकाश दिखाई देता है, श्वेत प्रकाश मिलता है। तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जाता है। जो तरंगदैर्ध्य होता है वो आपका एक प्रकार का दूरी होता है। एक प्रकार का क्या होता है? दूरी। और दूरी को हम लोग किस में मापते हैं? मीटर में व्यक्त करते हैं, मीटर में। और जो हर्ट्ज होता है ये आपका आवृत्ति का मात्रक होता है, आवृत्ति का। अगला प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो जो आपका तरंगदैर्ध्य होता है सबसे आपका अधिक लाल का होता है। किसका होता है? लाल का होता है। और सबसे कम किसका होता है? नीला का होता है, सबसे कम नीला का। अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाता है? तो जो मानव नेत्र होता है उसमें आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना पर बनता है। और जो कर्निया होता है, नेत्रदान के समय कर्निया को ही दान किया जाता है, नेत्रदान के समय। जो आइरिस होता है, जितना भी व्यक्ति होते हैं अलग अलग व्यक्तियों का आंख का रंग अलग अलग होता है, उसका कारण आपका क्या होता है? आइरिस होता है, आइरिस।
रंगों का कारण। और ये जो आपका पुतली होता है, जो मनुष्य के जो आंख में जो प्रकाश जाता है वो पुतली के द्वारा ही आंखों के अंदर प्रकाश जाता है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग का अधिक प्रकीर्णन होता है। तो सबसे अधिक रंग का जो प्रकीर्णन होता है वो आपका नीला का होता है, और सबसे कम प्रकीर्णन किस रंग का होता है, सबसे कम लाल का होता है। सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होने के कारण ही हम लोग खतरे के संकेत में लाल रंग की वस्तु का प्रयोग करते हैं, और सबसे अधिक प्रकीर्णन नीला का होने के कारण ही हम लोग का जो वायुमंडल है उसका रंग नीला दिखाई देता है, सॉरी आकाश का। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो जो आपका अंतरिक्ष यात्री होते हैं, जब अंतरिक्ष से देखते हैं तो आकाश जो होता है वो आपका काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं रहता है। अगर वायुमंडल रहता तो नीला दिखाई देता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। वोल्ट जो आपका होता है विभव का मात्रक होता है, विभव का। ओम प्रतिरोध का। और जो एम्पियर होता है विद्युत धारा का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का बना होता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं, वोल्टा मीटर नहीं वोल्ट मीटर कहते हैं। और आमीटर विद्युत को मापता है, विद्युत धारा को, आमीटर। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज होता है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है, ऊष्मीय प्रभाव पर। जब विद्युत परिपथ में जब अधिक ऊष्मा प्रवाहित होता है, अधिक वोल्टेज के कारण, अधिक ऊष्मा होने के कारण आपका फ्यूज क्या होता है, गल जाता है। विद्युत फ्यूज को हम लोग सुरक्षा युक्ति भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो जो आपका बैटरी होता है, बैटरी से डिस्ट धारा प्राप्त होती है, और जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये आपका विद्युत धारा से प्राप्त होती है। स्विच लगाए जाते हैं, स्विच आपके गर्म तार में लगाए जाते हैं, गर्म तार में। जो आपका गर्म तार होता है इसका रंग लाल होता है। ईंधन है, सीएनजी भी है, एलपीजी भी है और लकड़ी भी है। इनमें से सभी हम लोग एलपीजी और लकड़ी का उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में खाना बनाने के लिए करते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में। और जो सीएनजी होता है वाहनों को चलाने के लिए हम लोग सीएनजी का उपयोग करते हैं। अंतिम प्रश्न, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो ईंधन कहते हैं, ईंधन। जो ईंधन होता है, ईंधन को जलाने पर हमें क्या मिलना चाहिए। तो ऊष्मा अधिक मिलना चाहिए, ऊष्मा अधिक, और प्रकाश कम मिलना चाहिए, प्रकाश कम। धन्यवाद। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल ज्ञान गुरुकुल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।